नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से और कल यहाँ पे पूरे फर्श को धो दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है, तो वहाँ पे अभी तक गीला गीला सा है। तो पूरे में यहाँ पे चूल्हे की आज अच्छे से पुताई कर दूँगी। और सोच रही थी कि इतनी दूर में मिट्टी से ही पोत दिया करूं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन बनी है ना, बीच बीच में अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ भी थोड़ा सा डिज़ाइन है और यहाँ भी। तो सुबह सुबह पूरे चूल्हे को मैंने पोत दिया है और आज चूल्हे पे ही खाना बनाऊंगी। और अभी बिल्कुल सुबह का ही वक्त था। और क्या हुआ हमारे घर में कि रात में दुकान में ज़्यादा ही भीड़ लग रही थी और कल ही के दिन आटा भी पीसने के लिए ज़्यादा आ गया था। तो कल दुकान के कारण टाइम नहीं मिल पाया था आस्था के पापा को। अभी सुबह सुबह उन्होंने चक्की चालू कर दी है, तो वो लग गए हैं आटा पीसने में। उसी का शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे को पोत दिया, झाड़ू पूरे घर में लगा दी थी। सामान थोड़ा ना इधर उधर फैला डरा है और थोड़े से ये कपड़े हैं, थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैं कपड़े, तो ये भी आज पूरे धोने हैं। और लेकिन क्या हो रहा है ना कि दुकान में मुझे देखना पड़ रहा है पूरे दिन दुकान। आस्था के पापा को बाहर का काम पड़ रहा है, खेती बाड़ी का काम अब नज़दीक आ गया, तो वो उस काम में बिजी हो गए, खेती वेती के काम में। और मुझे घर पे रह के दुकान देखना पड़ रहा है, घर के काम देखने पड़ रहे हैं, जिसके कारण मेरा जो काम है ना वो पेंडिंग में होता जा रहा है। जैसे कि कपड़े 1-2 दिन नहीं धुले होंगे, तो आज इतने ज़्यादा कपड़े हो गए। और कल रात में लगभग 11-12 बजे तक हम लोग जगे रहे थे, तो इसीलिए रात में ही खाना खाया था बिल्कुल 11 बजे। तो बर्तन सुबह मैं धो दे रही हूँ, अभी सारे बर्तन साफ़ कर दे रही हूँ। और अभी सुबह फिर आस्था के पापा को जाना है खेत में ही, तो उनके लिए जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊँगी अभी अभी। तो यहाँ पे दोस्तों सारे बर्तन ना मैंने धो दिए हैं और उसके बाद तुरंत ही सोच रही थी नाश्ता बना दो। जब तक आस्था के पापा काम कर रहे हैं उतनी देर में कुछ नाश्ता बन जाएगा, ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और उन्होंने बोला कि फूल गोभी की सब्ज़ी बना दो और रोटी बना दो, लेकिन फूल गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनने में टाइम ज़्यादा ही हो गया था, तो वो चले गए थे। जब तक मैं यहाँ बैठी काम करने, मसाला वसाला पीसने, तब तक में उनका काम चक्की का हो गया था और वो चले गए अपने खेत में। और मैं यहाँ पे अब आस्था भी सुबह सुबह स्कूल जा चुकी है और मैं अब लग गई हूँ खाना पीना बनाने में। और दोस्तों आज बना रही थी फूल गोभी की सब्ज़ी। तो फूल गोभी तो एकदम ताज़ी ताज़ी सी थी, लेकिन मुझे लग रहा था छोटे छोटे उसमें वो थे, कीड़े हो जाते हैं ना, तो उसी तरीके का दिख रहा था, सफ़ेद 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 सा। तो मैं वही अच्छे से देख देख के साफ़ करके और बना रही थी। और पीछे जो ये बोरियाँ रख गई हैं ना, ये खेत के लिए ही रख गई हैं, मतलब खेतों में जानी है ये सारी बोरियाँ हम बीज के लिए। तो यानी कि यही है कि खेती का काम ना बिल्कुल नज़दीक आ गया है और बस 1-2 दिन में खेत में बवाई हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। क्योंकि खेत बप जाए तो टेंशन आदि ख़त्म। उसके बाद खुशहाली है। जैसे कि देखिए हरी हरी सब्जियां आने लगेगी खेतों से ही, मटर आने लगेंगे, चने की भाजी यानी चने का साग आने लगेगा, हर चीज़ खेतों से आने लगेगी, धनिया की पत्ती खेतों से ही आने लगेगी। और जब ऐसे खेतों से टूट टूट के आते हैं ना सामान और उसी समय आप इसे बनाओ, इतना स्वादिष्ट सब्ज़ी बनता है। और कुछ भी आप उनसे बनाओ इतना बढ़िया टेस्टी बनता है कि ऐसा लगता है ना कि सर्दियों का दिन जाए ही ना कभी।
तो वही ये दिन याद आ रहे हैं, जल्दी से आने वाले भी हैं दिन। और मैंने यहाँ पे फूल गोभी को हल्का सा भूंज दिया है और उसके बाद मसाला फ्राई कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आटा ले लिया है। आटा आज ख़त्म हो गया था, जेठानी जी के यहाँ से ये जो बर्तन है ना इसमें आटा भरवाया है, क्योंकि आटा घर का ख़त्म हो गया था। और अब गेहूं को धोने की बारी है। वैसे तो पहले ही धो धा लेना चाहिए था, अभी मैंने फ़िलहाल में ही गेहूं धोया था। लेकिन क्या हो रहा है ना कि दुकान में चक्की में आटा पिसता है, और जब नहीं पिस पाता जिनका आटा टाइम पे, तो वो आटा खरीद के ले जाते हैं। इसके कारण घर का आटा ना ख़त्म होता जा रहा है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं आटा मैंने छान के रख दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं चली गई थी नहाने। मैंने कहा पहले नहाना धोना हो जाए, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि आस्था के पापा तो चले ही गए। और अब जैसे लेट भी बनेगा खाना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगरबत्ती अंदर लगा दी थी, और तुलसी में भी पानी डाल के अगरबत्ती यहाँ पे भी मैंने लगा दी है। और लेकिन धूप बहुत तेज हो गया है इस समय। अब दोस्तों वापस से आ गई थी खाना बनाने। चूल्हा को फिर से सुलगाया, मतलब फिर से कंडे वगैरह लगा दिए थे और हल्का सा तेज कर दिया था। और उसके बाद अब सब्जी तो बन गई थी, चढ़ा के मैं चली गई थी नहाने। धीमी धीमी आंच में पकती रही थी। और अब बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटियों के लिए भी आटा ज़्यादा गूँथ लिया, मतलब और भी अगर एक आध जने बढ़ जाएंगे तो उनके लिए भी हो जाएगा, इसीलिए आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया है। अरे तो आ जाइए दोस्तों आप सभी गरम गरम रोटी सब्जी खाने। और रोटी बन रही है बिल्कुल गर्मा गर्म चूल्हे की। ऐसे जब रोटियां फूलती ना, तुरंत नहा के आओ, और नहाने के बाद ऐसे खाना बनाओ तो तुरंत ऐसा लगता है भूख लग गई हो और खाना खा लें। तो दोस्तों खाना पीना बनने के बाद ना अब आ गई थी गेहूं धोने। जैसे कि देखा ही आपने, आटा ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा देर ना करते हुए गेहूं धो देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह अगर धुल जाएगा गेहूं तो पूरे दिन का धूप लग जाएगा। अब सर्दियां थोड़ी सी आ गई है तो इन्हें सूखने में भी टाइम लगेगा। धूप उतनी तेज़ नहीं आ रही है, क्योंकि आजकल की धीमी धीमी सी आती है और 4 बजे के लगभग ही चली जाती है धूप। तो चाची जी के छत पे ही आ गई थी डालने नांज। लेकिन ये है चाची जी की फैमिली में जब सब कोई यहाँ पे रहने लगेंगे फिर दिक्कत होगी मुझे ये सब काम करने में। लेकिन चाची जी आके यहाँ रहने लगती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं बिल्कुल, कि अगर वो आ जाएंगे तो मुझे ना प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं उनकी वजह से। दुख सुख उनसे शेयर होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों गेहूँ फैला दिया है पूरे में छत में, और अब आ गई हूँ घर पे। तो यहाँ पे खाना पीना बनाने के बाद ना वैसे ही छोड़ के मैं चली गई थी, और अभी आके मैंने चूल्हे की पुताई दोबारा कर दी है। और उसके बाद अब यहाँ पे पोछा लगा दे रही हूँ। जितने में खाना बनाया था धूल मिट्टी हो गई थी, उतने में दोबारा से पोछा लगा दे रही हूँ।
वहाँ पे पोछा लगाने के बाद दोस्तों किचन की भी थोड़ी सी सफाई कर दी थी मैंने। यहाँ पे भी पोछा मार दिया पूरे में। दोस्तों बाहर हो रही है माता रानी की विदाई। आज दशहरा का दिन है तो माता रानी जा रही हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बाहर शोर शराबा हो रहा है। तो दोस्तों माता रानी जा रही हैं, सभी लोग गीत गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे में गाना बज रहा है। बच्चे देखिए कितनी उत्सुकता मचाए हुए हैं और मैं आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। और ये रहा हमारा घर का गेट और दुकान के बाहर देखिए भीड़ देखिए आप सभी। इसी कारण ना मैं किसी भी चीज़ में सम्मिलित नहीं हो पाती हूँ, दुकान के ही काम से बिजी रह जाती हूँ। तो दुकान के बाहर भीड़ लगी थी तो मैं चली गई थी घर के अंदर सामान देने। यहाँ पे माता रानी की विदाई बस हो ही रही है, थोड़ा सा दुख सा भी हो रहा है। 9 दिन एकदम खुशहाली सी थी यहाँ पे। बिठार तो दो ही से तना 5 साल से बैठ रहा है। 5 साल से बैठा रहे हैं नहीं कर पा रहा। नहीं हलन बब्बा सुन ले 25 मुदा जेल लेंगे बिठार देते खाली बकरी तक चली जाए ऐसे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है शाम की दशहरा में, जो दशहरा वाले दिन यहाँ पे पान गुटखा वगैरह चलता है। यहीं पे ये रीति रिवाज देखने को मुझे मिला है। बाकी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। यूपी का महोबा जिला है ये बुंदेलखंडी। वहाँ पे दशहरा वाले दिन अगर पान नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया, और पान भगवान को भी चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो वही आस्थाना जहाँ चंखुरी में तालाब के पास जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को पान चढ़ाने के लिए इस तरीके से लौंग में गुच्छा बना के और अपने घर में सब कुछ लेके जा रही है। पूजा होगा, उसके बाद और कोई करेगा। सभी देवी देवताओं को पान चढ़ाए जाएंगे दशहरा की खुशी में। तो आस्था भी एकदम लगी पड़ी है। ये काम बच्चे ही करते हैं तो इसीलिए हमारे घर से आस्था जा रही है। वहाँ नहीं हो पाएगा ना। हाँ जी दोस्तों, तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और